हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। जल्दी बताएं। कुंदन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है कि कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हेम। हेम शब्द जो है ये कुंदन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, जल्दी से बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, ये आपसे पूछा है। बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी बताएं। मैं आप सभी के आंसर का जो है वो वेट कर रहा हूं। कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? न्याय। न्याय शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वे आए थे। ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तुझको मुझे पढ़ना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ना है, इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध अंश कौन सा है। तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें अशुद्ध अंश कौन सा हो जाएगा? तुम्हें मुझे पढ़ाना है ना। तो तुमको एक अशुद्ध अंश है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है, जिसमें गलती है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम चरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम। देखो, श्रेष्ठतम का मतलब ये होता है उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे शब्द नहीं आएगा इसमें, तो इसके दूसरे पार्ट में गलती है। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? पहला पद संख्यावाचक दिखा तो कौन सा समास हो जाएगा? दिग्गु समास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं हिंदी पूरी कंप्लीट कहां पर पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण परिवेश की क्लास ले रहा हूं। सुबह 9 बजे और हिंदी की फ्री क्लास, दोनों ही फ्री हैं। हिंदी की फ्री क्लास ले रहा हूं सुबह 10:30 बजे, है ना। और दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। और मैं आप लोगों से ये डायरेक्टली बोलता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद ना आए तो आप लोग जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ, क्योंकि मेरा वादा भी है, एक बार जो क्लास में आएगा ना वो क्लास से कभी जाएगा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप जब फर्स्ट टाइम अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। यहां पर स्पेस है तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। बिल्कुल एक साथ लिख देना है इंडियन स्टडी, तो क्लास जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। लेखपाल के लिए हिंदी की ग्रामीण परिवेश की सभी की क्लास जो है बिल्कुल फ्री चल रही है। यूपीएसआई में मैंने कई बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार आप क्लास में आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको खुद मोटिवेशन फील होगा, है ना। कई बच्चे मैंने अनअकैडमी से यूपीएसआई में सिलेक्ट करवाए हैं। तो एक बार आप आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा। हिंदी में बच्चों के यूपीएसआई में 40 में से 37 नंबर जो है वो आए हैं मैक्सिमम। तो एक बार जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 में जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षणोत्तर, है ना। कौन सा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है या होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गौण कर्म पद के साथ। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे सीता ने राम को उपहार दिया,
क्या सीता ने राम को उपहार दिया। तो देखो को का प्रयोग राम के साथ प्रयोग हो रहा है, तो राम जो है वो गौण कर्म पद है। ठीक है, अब जब मैं आपको क्रिया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें द्विकर्मा क्रिया आएगी, तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर भी मैंने अच्छे से ही समझाया है आपको, क्योंकि इसमें दो कर्म मौजूद होते हैं तो द्विकर्मा क्रिया कहलाती है। ठीक है, उपहार और राम दोनों ही कर्म है। खूटी शब्द का आपको बहुवचन शब्द बताना है। तो खूटी शब्द का बहुवचन हो जाएगा खूटियां, पहला ऑप्शन करेक्ट। अनुरूप में कौन सा समास है ये आपसे पूछा है, तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक की वर्तनी शुद्ध है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है वही आपको बताना है। पर्यवसान वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो राजा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका रंक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इसका सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर होगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको तद्भव शब्द आपको बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। हंसी एक तद्भव शब्द का उदाहरण है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बेहतरीन क्वेश्चन जल्दी से बताएं। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद, गीत प्लस अंजलि, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं तो दीर्घ संधि का नियम है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भतीजा का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, भतीजा का तत्सम रूप आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भ्रातज्य। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आठ कनौजिया नौ चूल्हे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आठ कनौजिया नौ चूल्हे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलगाव की स्थिति होना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या होगा। किसी की विजय पर किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को वाक्यांशों के लिए एक अर्थ में क्या बोलेंगे, जिगीषु बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। तो जो भू को धारण करता है उसी को बोलेंगे भूधर, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो कि एकमात्र सहारा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि इसके लिए उपयुक्त तो मुहावरा बताना है, मुहावरे का अर्थ आपको दिया है, मुहावरा आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपके यूपी लेखपाल में पूछे जाना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।